छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को एकजुट होकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करेगी, आपको बरगलाने का काम करेगी, जात पात की समीकरण बनाएगी। आपने एक भी बात में उनके झांसे में नहीं आना है। 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? अगर आप किसान की भरपाई की बात करते हो, पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की ठीक करने की बात करते हो, दलित समाज को जो न्याय मिलना चाहिए था उसकी बात करते हो, तो आप बताइए आज आपने ये फैसला लिया है 9.5 साल की भरपाई कौन करेगा जो नुकसान इन लोगों को किया है। लेकिन इनको देख रहे हैं कि देखते हैं ये क्या करते हैं। और वही आपने देखा पिछले 1 महीने से नई स्कीम लाने लग गई। अब आचार संहिता लग चुकी है, उससे आप 20 दिन पहले नई स्कीम लेकर के आते हो, नए फैसले सुनाते हो, वो कैसे लागू होंगे? और 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? अगर आप किसान की भरपाई की बात करते हो, पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की ठीक करने की बात करते हो, दलित समाज को जो न्याय मिलना चाहिए था उसकी बात करते हो, तो आप बताइए आज आपने ये फैसला लिया है 9.5 साल की भरपाई कौन करेगा जो नुकसान इन लोगों को किया है। और ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच और जो संकल्प पत्र हमारा आया है, जो चौधरी उदयभान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी और जो हमारे कांग्रेस के लीडरशिप हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रहनुमाई में, उन्होंने संकल्प पत्र एक जारी किया। संकल्प पत्र में क्या क्या है आपने पढ़ा होगा, आप सभी के बीच पहुंचाए गए हैं। अब जैसे ही कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी, मासिक जो पेंशन है वो 6,000 रुपये की जाएगी। किसानों के लिए MSP के लिए कानून लाया जाएगा। इसी तरह से 500 रुपये के सिलेंडर की व्यवस्था की जाएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख से अधिक की जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपके जो 36 बिरादरी के भले से जुड़ी हुई बातें हैं। इनको बड़ा गहराई से, क्योंकि उन्होंने आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 36 बिरादरी क्यों मानती है नेता, क्यों उनमें विश्वास करती है? क्योंकि जब उनको मौका मिला 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा, उन्होंने 36 बिरादरी के लिए भले के काम किए, अच्छी अच्छी नीतियां बनाई, उनको धरातल पे लागू किया, लोगों को फायदा पहुंचता था। इन्होंने एक एक करके सारी नीतियां बंद कर दी या उनके साथ शर्तें लगा दी। तो मेरा कहने का भाव ये, अब आपके लिए मौका है, अब आपने मौका चूकना नहीं है। इलेक्शन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आज आप त्यागी जी जो भी आपको ब्रीफ करेंगे उसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। गांव में एकजुटता के साथ एक एक बूथ का टीम बना करके और सभी भाइयों को एकजुट होकर के, 36 बिरादरी को एकजुट होकर के कांग्रेस के उम्मीदवार को हजारों मतों से जिता करके आपने विधानसभा में भेजने का काम करना है। पिछले 3 साल में जब मैं प्रशासनिक अधिकारी के रिटायरमेंट के बाद आया तो मैंने देखा कि किस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संघर्ष किया। चौधरी उदयभान जी हमारे युवा सांसद हैं, उन्होंने किस तरह से, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किस तरह से युवाओं में जान फूंकने का, एक ऊर्जा डालने का काम किया है, वो आपके सामने है। एक माहौल बनाया उन्होंने। जो भी कोई नई जाति करने की बात आती है, चाहे खिलाड़ी हो हमारा, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हो, जो यहाँ पे जातियाँ होती हैं, उसकी आवाज़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की संसद में गूंजती है। आप अखबारों में पढ़ते हो। तो अब ये हमारे सब के लिए मौका है 36 बिरादरी के भाईचारे को एकजुट होकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करेगी, आपको बरगलाने का काम करेगी, जात पात की समीकरण बनाएगी। आपने एक भी बात में उनके झांसे में नहीं आना है। और अगले 4-5 दिन में प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। आप सबकी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करने में, उनके हाथ मजबूत करने में, हमारे चौधरी उदयभान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और के रहनुमाई में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत की ओर लेकर के जाना है आप सब।